भगवान शंकर ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को पंचकृत बतलाए हैं। ये पंचकृत क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह। ये 5 कार्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जटिल विषय है पर समझेंगे तो आनंद आएगा। सृष्टि के 5 मुख्य कार्य हैं। पहला है सृष्टि, फिर है स्थिति, फिर है संहार, फिर है त्रोभाव और फिर है अनुग्रह। इसको बोलते हैं पंचकृत। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सृष्टि का काम मैंने ब्रह्मा जी को सौंप रखा है, स्थिति का काम विष्णु जी को सौंप रखा है, शंकर जी कह रहे हैं कि संहार का काम रुद्र को सौंप रखा है, उत्तरोभाव और अनुग्रह ये भगवान सदाशिव के पास हैं। सृष्टि जो है उसका मूल कारण पृथ्वी है जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति का मूल कारण जल है जिससे वृद्धि होती है, संहार का मूल कारण अग्नि है जिससे विनाश होता है, और त्रोभाव जो है उसका मूल कारण वायु है जिससे लय होता है, और अनुग्रह का मूल कारण आकाश है जिससे मुक्ति होती है। इस प्रकार रुद्र और शिव 2 रूपों की चर्चा यहां है शंकर जी के। रुद्र रूप जो है वो संहार करते हैं। जैसे हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं, आपको याद होगा, तो भागवत में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी की भौं से रुद्र भगवान प्रकट हुए। सुनिए कथा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुनी है? थोड़े ही लोगों ने सुनी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ किया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। उन रुद्र भगवान के प्रकट होने से लोग ये मानते हैं कि रुद्र भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सांब सदाशिव तो सबके मूल कारण हैं, पर उनका एक स्वरूप ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ जो रुद्र कहलाया। भोले बाबा का जब विवाह हो रहा था ना, तो विवाह के समय भगवान शंकर जी से पूछा गया कि भाई अपने पिताजी का नाम बताओ। विवाह में क्या होता है, आजकल तो विवाह की विधि भी बड़ी गड़बड़ हो गई, पर जो शास्त्रोक्त विधि से शादी ब्याह जब होते हैं तो वहां 3 पीढ़ी का उच्चारण किया जाता है, शाखोच्चार जिसमें होता है। तो गुप्ता जी ब्रह्मा शंकर जी से पूछा कि अपने पिताजी का नाम बताओ। अब शिव जी सोचने लगे मेरा तो कोई पिता है ही नहीं। फिर सोचा कि चलो मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है, इसलिए कह दिया मेरे पिताजी का नाम है श्री ब्रह्मा जी। अच्छा दादाजी का नाम बताओ। तो दादाजी कौन बताए? तो बोले सोचा कि ब्रह्मा जी का अवतार जो है, जो ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव जो है वो भगवान नारायण के नाभि कमल से हुआ है, इसलिए बोल दिया कि ब्रह्मा जी के पिता मेरे दादाजी का नाम भगवान नारायण है। अच्छा अच्छा ठीक है, परदादा का नाम बताओ, 3 पीढ़ी बतानी है। अब परदादा कौन बतावे? बोले बाबा बोले परदादा हम खुद ही हैं, क्योंकि सबके मूल कारण, सबको प्रकट करने वाले कौन है? भगवान शंकर ही हैं। तो जो अनुग्रह और त्रोभाव का कार्य है ये भगवान शंकर कह रहे हैं मैंने अपने पास रखा है। फिर जो है भगवान शंकर ने प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। प्रणव माने ओम, जो ओमकार वेदों का मूल है, इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के मुखों से हुई है। शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। उन 5 मुखों में से जो उत्तर दिशा में मुंह है उससे अकार, पश्चिम वाले मुंह से उकार, दक्षिण के मुंह से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो मिलकर के 5 अक्षर मिलके क्या हो गए? ओम। आ, उ, मा, बिंदु और नाद, ये 5 मिले तो क्या हो गया? ओम। ये प्रणव। इस प्रणव से ही पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ। आ से ना प्रकट हुआ, उकार से मां प्रकट हुआ, मकार से सी प्रकट हुआ, बिंदु से वा प्रकट हुआ और नाद से या प्रकट हुआ, मिलकर बन गया नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय।
ये नमः शिवाय कहने में बड़ा सरल है, लेकिन ये वेदों का मूल है। भगवान शंकर के पांचों मुखों से जो व्याहृतियां प्रकट हुई, उससे प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ, और पंचाक्षर मंत्र से जो है त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। गायत्री के द्वारा वेद मंत्र प्रकट हुए, और फिर करोड़ों मंत्र प्रकट होकर के वेदों का प्राकट हुआ है। तो सबके मूल में क्या है? प्रणव, ओम। इसलिए कहा जाता है कि अपवित्र अवस्था में अपुनीत व्यक्ति को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए पर शास्त्रीय विधि बतला दी गई कि इसको कौन जपे कौन ना जपे। फिर लोग बुरा मान जाते हैं, अरे हमारे लिए क्यों मना किया है? अरे किसी के लिए मनाही नहीं है, पर उसके लिए कहा गया है कि वो उतनी शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। ओम नमः शिवाय प्रणव के सहित पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों को सिर ढक करके मंत्र दीक्षा प्रदान की। पुनस्तयोस्तत्र स्थिरं पटं गुरुं प्रकल्पयति सकलः मंत्र राजानः साक्षात् भोगप्रदा शुभा। विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को सिर ढक करके भगवान शंकर ने मंत्र दिया। तो कौन सा मंत्र दिया? कान में पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया। विष्णु जी ने स्तुति करी, और फिर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ऋषियों ने पूछा कि वो शिवलिंग प्रकट तो हुआ, विष्णु जी ने पूजा करी, पर उसकी पूजा की विधि क्या है और सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? तो सूत जी कह रहे हैं कि देखो, मणियों का शिवलिंग बनाया जा सकता है, रत्नों से शिवलिंग बनाया जा सकता है, धातु से शिवलिंग बनाया जा सकता है, काष्ठ से माने लकड़ी से शिवलिंग बनाया जा सकता है, मिट्टी से बनाया जा सकता है, गोबर से बनाया जा सकता है, भस्म से बनाया जा सकता है, रुद्राक्ष से बनाया जा सकता है। अनेक प्रकार से शिवलिंग बनाया जा सकता है। और कहीं कुछ ना मिले तो अपने अंगूठे में ही शिवलिंग की कल्पना करके, और इसमें भी शंकर जी की पूजा करी जा सकती है। आपको सब देवताओं की पूजा करनी है और देवताओं के विग्रह नहीं है, आप यात्रा में है कहीं है, तो शिवलिंग में सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। गणेश जी की पूजा करना है, शिवलिंग में कर लो। विष्णु जी की पूजा करना है, शिवलिंग में कर लो। लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, शिवलिंग में कर लो। सबके सारे देवताओं की पूजा शिवलिंग में हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे शिवलिंग है, इसी प्रकार शालिग्राम है। शिव जी का निराकार रूप शिवलिंग है, और भगवान नारायण का निराकार रूप शालिग्राम है। शालिग्राम में भी सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। कोई भी देवता की पूजा करनी है, शालिग्राम में आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो शालिग्राम तो केवल गंडकी के पत्थर को ही कहेंगे, लेकिन शिवलिंग तो जो है यहाँ सूत जी कह रहे हैं किसी भी धातु से, किसी भी वस्तु से, किसी भी अन्न से, चाहे जिससे बनाई जा सकती है। मणियों से, रत्नों से, सोने से, चांदी से, पारद से, जिससे बना सको। सबका अलग अलग महत्व है। ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा महत्व किस शिवलिंग का है, सबसे ज्यादा महत्व कौन से शिवलिंग का है? बोले सबसे ज्यादा महत्व है मिट्टी के शिवलिंग का। कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। जो मिट्टी के शिवलिंग हैं वो सारे शिवलिंगों में बड़े विशेष माने गए हैं। हम लोग आगे 12 ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से अधिकांश ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा के विधान है, और पार्थिव शिव से ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अपमृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजा। पार्थिव पूजन जो है वो अकाल मृत्यु का हरण करती है। जो कोई शिवलिंग का पूजन करता है, मिट्टी के शिवलिंग का, उसके अकाल मृत्यु नहीं हो सकती।
उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बोले बाबा उसको खूब धन धान्य प्रदान करेंगे, क्योंकि मिट्टी से ही अन्न, वस्त्र आदि आदि सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोजनम वस्त्रादि सर्वमुच्चपद्यते यथा ततो मृगादि प्रतिमा मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा होगी। देखो सतयुग में मणि की माने रत्नों की शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की महिमा ज्यादा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की अधिक महिमा है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। हरिर ब्रह्माचर्षया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापुर सर्वेक्षितम ध्वजा। चाहे श्री हरि हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे मरीचि आदि ऋषि हो, सबको सिद्धि जो प्राप्त होती है वो मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग संपूज्य पार्थिवम लिंगम, ये सब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। देखो हमने चारों युगों में अलग अलग 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा करी। इसी प्रकार कैसे जैसे 4 युगों में सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर युग में पूजा की प्रधानता है और कलयुग में नाम की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान लगाया जाता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, द्वापर युग में पूजा परचर्या और कलयुग में नाम। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं, कलि विशेष नहीं, आने जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। वैसे तो चारों युगों में अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन चाहु जुग नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम की महिमा है। ऐसे ही अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का विधान भले ही है, और चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि और महत्व है।